मुनीब साहब, अब तो हम मामलात इस नहज तक पहुंच चुके हैं कि ये जो नेक्सस बना था, मनी रन्स आफ्टर पॉलिटिक्स एंड पॉलिटिक्स रन्स आफ्टर मनी, और फिर कार्टल्स, फिर ब्लैक मनी, ये सारी इससे इलेक्शन फंड होते थे, ये लल्ले तलल्ले चलते नजर नहीं आते। तो आप कैसे देखते हैं इस आने वाले सिनेरियो को, क्योंकि आप तो खुद ही हम तेल फेंक रहे हैं इन प्राइसेस के जरिए, क्या कहेंगे आप? खालिद साहब, बात ये है, ये एक बुनियादी फैक्ट, एक चीज है ना जिसको आपने आइडेंटिफाई की है। अगर आप ओवरऑल देखें तो कुछ चीजें, अब मैं, ये सख्त बात है, पता नहीं मुझे इतनी मायूसी फैलानी चाहिए या नहीं फैलानी चाहिए, लेकिन बात यह, मैं लोगों को कोई यूटोपिया तो दिखा नहीं सकता। मैं अगर देखूं तो हम बहसीयत मुल्क, हमारा प्रॉब्लम यही हमारा रहा है, या हमारी जो हुकूमतें भी रही हैं, हम पता नहीं खुद को या अपने एक बहसीयत एक मुल्क को वहां ले जाते हैं कि जहां लगता ही है कि वे आर बियॉन्ड रिपेयर, हम रिपेयर की स्टेज से गुजर चुके हैं या बहुत आगे निकल आए हैं। अब मसला सिर्फ ये है कि ये बिजली के मुआहदों का, इसके बारे में एक और शख्सियत ने मेरी जब बात हुई एक दफ़ा उनसे, जब ये 2013 के बाद बिजली के मंसूबे लगे, उन्होंने मुझे, बड़ी कदावर कारोबारी शख्सियत है, उन्होंने कहा जी कि ये जितने मंसूबे लग रहे हैं ये वायबल ही नहीं है। मैंने कहा जी कैसे वायबल नहीं है, मतलब बिजली तो बनेगी। उन्होंने कहा नहीं, बिजली बनेगी लेकिन ये इतनी महंगी बिजली है कि अफोर्डेबल ही नहीं है, और आपके मुल्क के पास इतने पैसे नहीं है कि आप इसे सब्सिडाइज करें। जब ये ट्रांसफर होगा टू द अवाम, टू द पीपल ऑफ पाकिस्तान, तो लोग चीखें निकल जाएंगी लोगों की। अब आप देखिए वो चीखें, मैं अल्लाह के करम और फजल में हूँ, अल्लाह ताला का बेपनाह फजल है। जी, आप ये फरमाइए कि ये 2013 में जब बिजली के मंसूबे लग रहे थे तो आपने कहा कि बड़ी कारोबारी शख्सियत ने कहा ये फीजेबल ही नहीं है, ये हम बिजली खरीद ही नहीं पाएंगे। इज दैट राइट? एग्जैक्टली और जो ये बात थी कि उन्होंने कहा जी कि ये जब अवाम पे ये शिफ्ट करेंगे तो लोगों की चीखें निकलेगी। मैं वही कह रहा था कि अल्लाह के करम और फजल में हम लोग, अल्लाह का बेपनाह करम है हम पे, आप पर है, इमरान याकूब साहब पे है, लेकिन हम भी जब बिजली का बिल अब अदा कर रहे हैं तो एक दफ़ा तकलीफ होती है हम सबको कि यार ये एक अच्छा खासा पोर्शन हमारी सैलरीज का एक बिल की अदायगी के अंदर जा रहा है। और आप अंदाज़ा करिए कि वो हाउस होल्ड जो शू नेल बजट पर गुजारा करते हैं, जिसने बच्चे की फीस भी देनी है, जिसने दवाई दारू भी करना है, घर भी चलाना है, किराया भी देना है, सब कुछ करना है, उसको जब बिल इस तरह के आएंगे तो वो कहाँ पर जाएगा आदमी? वो तो यकीनी तौर पर परेशान होगा। अब कहा जाता है जी हम सब्सिडाइज कर रहे हैं बिजली जी 200 यूनिट वाले को, 300 यूनिट वाले को। कई जगह ऐसी भी हैं जहां बेचारे किसी का एक पंखा और बत्ती है और उसका हजारों रुपए बिल आ जाता है महीने का। मसला सिर्फ ये है कि ये तो एक फैक्टर जो हम गिनवा रहे हैं। ओवरऑल हमारे मुल्क के अंदर क्योंकि स्टेबिलिटी नहीं रही, क्योंकि हमारे मुल्क में सस्टेन्ड गवर्नेंस नहीं रही, हमारे मुल्क में तजर्बात बेशुमार किए गए हैं। मैं फिर कहूंगा, मेरा सिर्फ नुक्ता एक था, 2016 में अगर हमारा मुल्क किसी डगर पे चल रहा था, कोई इतना बड़ा क्राइसिस हमारे मुल्क में नहीं था। करंट अकाउंट डेफिसिट का प्रॉब्लम बिल्कुल था, लेकिन कोई लूट नहीं मची थी, ये हालत नहीं थी। तजर्बे किए गए, निकाला गया, फिर इमरान खान साहब आए, फिर इमरान खान साहब की हुकूमत भी चलती हो गई, खत्म हो गई। अब फिर पीडीएम आई, पीडीएम के पल्ले भी कुछ नहीं था और उनसे बेशुमार गलत फैसले हुए, और एट द एंड ऑफ द डे रगड़ा भी लग गया पाकिस्तान की आवाम को। अब एक नई हुकूमत आ रही है, इसके पास भी 2-3 साल तक अवाम को अच्छी खबर देने के लिए कुछ नहीं है। स्टॉप गैप अरेंजमेंट छोटे मोटे देंगे, अच्छा जी हो हमने बिजली की कीमत ये देखें, या हमने फ्यूल की कीमत कम कर दी जब इंटरनेशनल मार्केट में कम होगी, लेकिन वेरी नेक्स्ट मंथ अगर वो स्ट्राइक करेगी ऊपर की साइड पे तो आपको कीमत बढ़ानी पड़ेगी। सो इन दैट वे कोई सस्टेन्ड रिलीफ नहीं है। सो ये एक ऐसी चीज है कि जो आई थिंक फॉर ऑल, आई थिंक अनदर 2-3 ईयर पाकिस्तान के अंदर एक तो सस्टेन्ड हुकूमत, नो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जो कि किसी के काबू में नहीं है, वो आपको नजर आ रही है। अगर शुरू यहाँ से हो रहा है तो उसका इख्तिताम कहाँ होगा? ये जो अभी मुनीब साहब ने बात की है, बड़ी इंपॉर्टेंट उन्होंने खबर ब्रेक की है कि 2013 में आपको पता था, मतलब आप माहिरीन होते हैं, आप पास ब्यूरोक्रेसी होती है, आप मुआहदे कर रहे होते हैं, तो आप ऐसे मुआहदे करते हैं जिससे मुल्क का बेड़ा गर्क होने के जो इम्कानात हैं इंतहाई रोशन हो जाए। इमरान याकूब साहब एक क्रेडिबल वॉइस है, मुनीब फारूक साहब जो बात कर रहे हैं, नहीं काजी साहब जो बात कर रहे हैं मुनीब साहब, वो देखें, वो उनका कहना है कि बहुत बड़े पाकिस्तान के बिजनेसमैन ने उनसे कहा, लेकिन उस वक्त देखें कि मुस्लिम लीग नून जो है उसका मकसद क्या था, उनका टारगेट क्या था। वो बुनियादी तौर पे ये चाहते थे कि जो मुल्क में 20-20 घंटे की लोड शेडिंग हो रही है वो ख़त्म हो जाए।
अब लोड शेडिंग तो आज सारा दिन रही। देखिए। मैं जिस जगह रहता हाँ हूँ जी। वहाँ मुझे नहीं पता, मैं जागा तो बिजली नहीं थी। मैं वो तो यमम का क्या कहते हैं वो खुश हाँ जी। मतलब बोतल से मुंह धो के तो आ गया हूँ। काजी साहब उसकी बुनियादी वजह ये है, वहाँ हो सकता है कोई काम हो रहा हो, मेंटेनेंस का कोई काम हर हफ्ते जाती सर, हर हफ्ते वो मेंटेनेंस के लिए बाज़ औक़ात जाती है। लेकिन असल चीज़ है लोड मैनेजमेंट भी ये करते हैं, लोड शेडिंग भी करते हैं। देखिए मामला ये है कि बिजली अगर हो भी और इतनी महंगी हो कि लोग वैसे इस्तेमाल करना छोड़ दें। देखिए जो बुनियादी तौर पर उन्होंने बात की कि भाई जो जिस कीमत पे आप खरीद रहे थे, मैं गियाना की बात करता हूं। गियाना को एक प्लांट जो हमें भी बेचा गया और उन्हें बेचा गया एक ही कैपेसिटी का, हमने उसकी 3 गुना कीमत दी, उन्होंने 1 गुना दी। तो आप डोंट यू थिंक इट वाज इन बिल्ट, ये इसकी बर्बादी हमारे बिजली के मुआहदों में इन बिल्ट थी। तो ये तो सर 1993 से आन सर हम तो हमेशा ये बात करते हैं कि आईपीपीएस जब से शुरू हुई है उस वक्त ये बुनियाद रख दी गई थी। और मुझे ये बताएं कि किस हुकूमत में ये नहीं हुआ, ये खोलते क्यों नहीं, मुआहदे खोलते क्यों नहीं? हाँ जी, अगर ये साफ हैं, हाँ जी, पीपल्स पार्टी ने किए, परवेज मुशर्रफ से तो अल्लाह ताला पूछेंगे अगली दुनिया में जाके। मुनीब भाई इजाजत है? हाँ जी, मुनीब भाई ये मुझे बताएं कि ये क्यों नहीं ये मुआहदे खोले जाते, क्यों नहीं हमें हमारे पैसों से ये मुआहदे होते हैं और हम हर महीने इनकी किक बैक की किस्त अदा करते हैं। मुझे ये कहने दीजिएगा, मैं सख्त बात कर रहा हूं, तो वाई नो गवर्नमेंट ओपन्स इट? बात ये है काजी साहब कि ये अभी जो इमरान याकूब साहब ने बात की, शायद वो ये होता है तो एक कन्वीनियंट इशू ये था। PMLN जब आई है या कोई भी हुकूमत नहीं खोलती, अब यहाँ कहा गया जी टेक और पे के ऊपर बनाए गए हैं, वो बड़ा सख्त कंडीशन होती है और उससे आपको रगड़ा ही लगता है इवेंचुअली, या अवाम को या पाकिस्तान की रियासत को। लेकिन इशू ये है कि जब मुझे याद है 2008 और 13 के दरमियान एक वक्त ऐसा था कि दिन में बिजली आती थी 2-3 घंटे 4 घंटे, बाकी सब बिजली होती नहीं थी। मतलब मुझे अभी भी याद है कि एक वक्त ऐसा था कि हम के जो घर में UPS आपने लगाए होते हैं वो खत्म हो जाते थे, जनरेटर चल के गर्म हो जाते थे, आपको बंद करने पड़ते थे कि जी वो उसको कोई थोड़ा सांस आ जाए। इतनी बुरी हालत हो गई थी, और ये जून जुलाई की गर्मियों के हवाले से। अब अगर उसका जो हुआ ये कि जी उन्होंने बिजली बहुत बड़ी तादाद में पैदा की, पाकिस्तान में वो अंधेरे खत्म हुए, मान लिया, लेकिन यकीनी तौर पर अब वो कितने ट्रांसपेरेंट थे, कितने फाइनेंशियली वायबल थे, ये मैंने और आपने डिसाइड नहीं करना। हमारे मुल्क में तो ऐसे बहुत से मुआहदे हैं जो कभी भी अवाम के सामने नहीं आएंगे, लेकिन मैं सिर्फ इतनी बात करता हूँ, चलें ये मुआहदे ना भी आए, इशू ये है कि क्या आपका मुल्क एक सस्टेन्ड इकोनॉमी चला सकता है, एक सस्टेन्ड गवर्नेंस सिस्टम दे सकता है? आज भी हमारा मसला यहाँ पर है, इसी जगह पर हम खड़े हैं और मुझे कोई तब्दीली यकीन माने जरा सी भी नजर नहीं आती। जो मुझे नजर आता है वो मुझे इंस्टेबिलिटी नजर आती है। बेशक मैं चुप हो जाऊंगा, मुझे कहा जाएगा भी आप ये बातें ना करें जिससे आवाम में मायूसी फैलती है, मैं चुप कर जाऊंगा, लेकिन मेरे चुप करने से फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ये मायूसी लोगों को नजर आती है। अब आप देखिए एक ऐसी हुकूमत जो पहले दिन बनेगी और फिर रोज लोगों से गालियां सुनेगी, ओ ये तो चोरी के मैंडेट पे बने में, ओ देखो जी ये तो चोर है, ये तो फलाने आई है। ये करते ही रहेंगे। लास्ट 30 सेकंड में इमरान याकूब साहब, ठीक है हमें बिजली की ज़रूरत थी, अंधेरे ख़त्म हुए, मगर इन मुआहदा करते हुए हमारे मुस्तकबिल को अंधेरे में धकेल दिया गया। डू यू एग्री विद दिस? काजी साहब इससे कौन इनकार कर सकता है कि जो अगर मुआहदे हैं, भाई आपने जितने भी शफाफ किए और आपने उस वक्त तो कौम को ये कहा था कि हमने देखें इसमें कितनी कमी की है। नेपरा और पेपरा के जो दादोशुमार दिखाए जाते थे वो कहा जाता था कि दुनिया में ये हमने इतना उसमें रायत करवाई है, और नहीं अगर रायत करवाई है तो 4.5 रुपए का यूनिट इंडिया में क्यों बिक रहा है? सर मैं गुजारिश यही कर रहा हूँ ना, इंडिया ने देखे डैम कितने बनाए हैं, उसके वो देखें बिजली बने ऐसी बिना बनाओ। सर मैं यही कह रहा हूँ ना कि ये कहते थे काला बाग डैम बनेगा सारा पाकिस्तान रुड़ जाएगा। नहीं सर यही तो, और उसमें भी आईपीपीस का लोग, माफी चाहता हूं मुझे क्लोजिंग करनी है। मुनीब फारूक साहब, थैंक यू वेरी योर वैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन, चीजों को समझने में हमें मदद मिली।